नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10 वर्ष की लड़की की कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनके आगे की ज़िंदगी के बारे में विचार करेंगे। कौन कौन से पॉजिटिव चीज़ें इनकी कुंडली में, कौन कौन से नेगेटिव चीज़ें, इन सारे विशेष विषयों पर विचार करेंगे और पूरे कुंडली का अध्ययन करेंगे और जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसको बताएंगे और समझाएंगे। तो सबसे पहले नज़र जाता है लगन पर और इनके लिए कौन सा प्रोफेशन सुटेबल रहेगा उस विषय पर भी बात करेंगे। तो यहां पर 8 लिखा हुआ है, तो 8 का अर्थ हुआ ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। इस कुंडली में बुध अस्त का है और राहु केतु तो हर एक कुंडली में वक्री होता है, इस बात को लेकर दिक्कत नहीं है। अस्त का अर्थ होता है कि कोई ग्रह अगर सूर्य से नजदीक बैठा है, समीप बैठा है, तो उसको हम अस्त का मान लेते हैं सूर्य के कंपैरिजन में। अब देखो, सूर्य से नजदीक बैठा है बुध, सूर्य बुध की युति है, तो अगर बुध योग कारक हुआ तो इसके लिए हम उपाय करेंगे। अगर ये योग कारक नहीं हुआ तो इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मारक ग्रह के लिए आप उपाय करके क्या करेंगे। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं और एक मारक होते हैं। तो वृश्चिक लगन की कुंडली है, इस कुंडली के हिसाब से राशि मीन आ रही है। हालांकि कुंडली के सर्कमस्टांसेस के अनुसार मंगल दोष उच्च क्वालिटी का है, लेकिन उस पर हम आगे विचार करेंगे कि आखिर इनको मंगला माना जाए, मंगला या मंगली, ये लड़की है तो मंगली मानी जाएंगी या नहीं, इस पर हम आगे विचार करेंगे। अब बल को देखना अनिवार्य होता है। किसी भी ग्रह के प्रेडिक्शन से पहले आप कुंडली में अवस्थित ग्रहों के बल को जरूर आप देखें, ताकि आप जस्टिफाई कर पाए कि उनकी कुंडली में क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं। तो सूर्य 17 डिग्री पर बैठा है, तो 100% फल देने के काबिल है, युवा अवस्था में है। चंद्रमा 19 डिग्री पर बैठा है, ये भी 100% फल देगा। मंगल 12 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। अब योग कारक हुआ तो अच्छा, मारक हुआ तो खराब, यही डिफरेंसेस आएगा। बुध 10 डिग्री पर बैठा है, ये भी 100% फल देगा। गुरु 20 डिग्री पर है, ये भी लगभग 100% फल देगा। शुक्र 2 डिग्री पर है, शनि 2 डिग्री पर है। राहु और केतु 5-5 डिग्री पर है। चलो, राहु केतु डिग्री वाइज कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र और शनि भी कमजोर है डिग्री वाइज, तो ये कम फल देगा। तो वो मैं आगे जब प्लैनेट्स पर विस्तारण करूंगा ना, फिर बात करूंगा कि आखिर इस बल का क्या महत्व होगा। और सबसे खुशी की बात है कि 6 ग्रह अच्छे फलदायी कंडीशंस में, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अब इस कुंडली पर थोड़ा लगन पर विचार करेंगे। आखिर वृश्चिक लगन वाले जातक होते कैसे हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है किसी का भी, कि अगर आपकी कुंडली वृश्चिक लगन की है तो आप किस प्रकार के व्यक्ति होंगे। तो ये चीज आज के वीडियो से मैं बात करता हूं और बताने का कोशिश करता हूं। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति को ना समानता थोड़ी सुस्तता रहती है, इनमें थोड़ी लेजीनेस रहती है। पहला नहीं भी हो सकता है, वो तो प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से विचार ज्यादा किया जाता है। तो खास करके ऐसे लोग थोड़े सुस्त रहते हैं, थोड़े से लेजीनेस के शिकार हो सकते हैं। दूसरा, हल्की फल्की पेट की समस्याएं चल सकती है, बहुत बृहद पैमाने पर नहीं, हल्की फल्की, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। दूसरी चीज, इनको थोड़ा सा कंसंट्रेशन इश्यूज का सामना करना पड़ता है। बचपन में तो ये काफी चंचल स्वभाव के रहते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं वैसे वैसे इनका स्वभाव थोड़ा सा सौम्य होता जाता है। बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा। अब आगे विचार करते हैं सूर्य पर। खास करके वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति को ना थोड़ी पाइल्स की समस्या परेशान कर सकती है, देखा गया आमतौर पर। तो खाने पीने को अच्छे तरीके से ले ग्रहण करे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सूर्य कहां बैठा है इनका, यहां पर 5 लिखा हुआ है। सूर्य सिंह राशि में है, अपने ही राशि में, बहुत बड़ी बात है। 10th हाउस का स्वामियों के 10th घर में है, अपने ही घर में, डिग्री वाइज बहुत ताकतवर है। तो इस सूर्य में इतना ताकत है ना कि ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में ले जा सकता है, ये आपको उच्चतम सफलता प्रदान करा सकता है। और मेरे समझ से आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन, यूपीएससी सब जैसा प्रोफेशन बहुत उचित रहेगा। सूर्य बहुत बहुत गजब कंडीशन में है। जातक बड़े पराक्रमी होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े तेज होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर प्रशासनिक विभाग में जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाए तो बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। तो अद्वितीय सूर्य। अब चंद्रमा विचार करेंगे, 12 लिखा हुआ है, मीन राशि में है, 90 घर, भाग्य स्थान का स्वामियों के 5वें घर में बैठना। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। डिग्री वाइज इतना बली, बेहतरीन। चंद्रमा आपको ज्यादा चंचल बना देगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है। पढ़ाई लिखाई कारक स्थान में बैठा है, तो उज्जवल कैरियर है आपका, इस बात में कोई डाउट नहीं। 100% श्योरिटी के साथ उज्जवल कैरियर, उत्तम कैरियर है आपका।
चंद्रमा बहुत ताकतवर अवस्था में, भाग्येश पंचम भाव में बैठना बहुत बड़ी बात होती है। केंद्र त्रिकोण, त्रिकोण के हाउस का स्वामी त्रिकोण के हाउस में बैठना बहुत बड़ी बात होती है। पहला पांचवा नम्मा ये त्रिकोण घर होता है, 3 घर से मिलकर बना होता है, इसको हम त्रिकोण मानते हैं, पहला नम्मा पांचवा। तो नम्मे हाउस भाग्य स्थान का स्वामी होकर 5वें घर पुत्र कारक स्थान, पढ़ाई लिखाई कारक स्थान में जाकर बैठना एक बहुत उम्दा स्थिति होती है, जहां पर से कैरियर सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति उत्तम कैरियर अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं हासिल करते हैं, मतलब बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो अभी से इनके लिए प्रयास कराना चाहिए मेरे समझ से, यूपीएससी जैसे क्षेत्र के लिए, चूंकि काफी एलिजिबल हैं ये, और इनको बाकी इच्छा इनके ऊपर है, बाकी अभी से इनको प्रयासरत उधर उस क्षेत्र के लिए ही कराना चाहिए माता पिता के द्वारा। मंगल, लग्नेश मंगल द्वादश भाव में बैठा है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और भी है, बहुत जबरदस्त कंडीशन है। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस ये त्रिक हाउस होते हैं। कंसेप्ट है, इसका स्वामी होके अगर कोई ग्रह इसी के हाउस में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम परिणाम में बदल जाते हैं, मतलब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाती है। कहते हैं ना, चोर को चोर के घर में रख दो तो उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। कुत्ता अपने घर में बैठ जाए तो इससे बड़ी स्थिति और कोई नहीं हो सकती। कुत्ता अपने घर में शेर होता है। तो वही वाली बात है कि 6ठे 8वें और 12वें घर का स्वामी अगर इसी हाउस में बैठ जाए तो बहुत उम्दा राजयोग है। तो एक एक्सपेक्ट से, क्योंकि मंगल 6ठे घर का स्वामी है, रोग ऋण कर्जा के हाउस का स्वामी है, सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के घर का स्वामी है, ये जाके द्वादश भाव में बैठ रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति है, ये बहुत जबरदस्त स्थिति है। ये विपरीत राज्यों के कंडीशन में आपको मंगल का अच्छा फल मिलना है। लेकिन लग्नेश भी है, लगन का स्वामी अगर द्वादश में बैठ जाए तो जातक बड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अगर कैरियर 24 साल में स्टार्ट होना है तो वो 26 में होगा, थोड़ा विलंब होता है। तो थोड़ा लग्नेश कमजोर हो गया। रोजाना आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ये आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। और मंगल दोष इनकी कुंडली में आंशिक रूप से जरूर बना है, क्योंकि शनि की स्थिति मंगल के साथ है, तो एक कैंसिलेशन तो यहां से हुआ। एक 6ठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाकर बैठ गया, विपरीत राजयोग बनाया, कैंसिलेशन वहां से भी हुआ। लेकिन लग्नेश द्वादश भाव में बैठ गया तो कहीं ना कहीं आपको लड़का मंगला ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लगन षष्ठ अष्ट और द्वादश भाव में बैठा मंगल दोष या योग क्रिएट करता है। क्योंकि मंगल पूर्णतः योग कारक ग्रह नहीं हुआ तो 30 से 35% आपको दोष के परिणाम मिलेंगे। और शादी 28 वर्ष के बाद करते हैं तो मंगला लड़का ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और शादी अगर उससे पहले योग बन जाते हैं, चूंकि बनेंगे, तो आपको मंगला लड़का ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं बुध पर। 5 लिखा हुआ है, सिंह राशि में है। अब 8वें 11वें घर का स्वामी 10वें में है। अष्टम भाव का स्वामी बुध है, अस्त का है। अगर अष्टमेश मृत्यु कारक स्थान का स्वामी ही सक्रिय ना रहे, अस्त का हो जाए, बलहीन हो जाए, बलहीन तो नहीं है, अस्त का हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये आयु में डिले कर देता है। लंबी आयु तो कर दिया, अब 11वें घर का स्वामी होके भी अस्त का हो गया। अगर इसको आप बल दीजिएगा तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बल देने की आवश्यकता नहीं है। समझिए कंसेप्ट को, बल देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। अष्टमेश अस्त का हो गया, आयु लंबी कर दिया पहला। 11वें घर का स्वामी अस्त का हो गया, क्योंकि सूर्य बहुत स्ट्रांग है और सूर्य बुध की युति बुधातित्व राजयोग बनाती है। तो बुध अगर अस्त का भी हो गया तो जो इसके नेगेटिव परिणाम है वो कम हो जाएंगे, पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएंगे। चूंकि सूर्य बुध में मित्रता है, तभी ये राजयोग बनाता है। सोर्स ऑफ इनकम के घर का स्वामी होके अस्त का होना कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें आप बल दीजिएगा, चूंकि ये मृत्यु कारक स्थान का स्वामी, तो थोड़ा नुकसान कर सकता है, परेशान कर सकता है। नहीं तो हिडन रूप से इसको जो फल देना ये देते ही रहेगा। तो इसके लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं गुरु पर विचार करता हूं। गुरु इनका 7th हाउस में बैठा है, बहुत अद्वितीय कंडीशन में, आला कंडीशन में, डिग्री वाइज बहुत जबरदस्त। धन भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, 7th भाव में बैठ गया। शादी के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। गुरु इतना कैपेबल है कि अगर 7th भाव में बैठ जाए तो हर एक चीज को बैलेंस्ड कर देता है, हर एक चीज को, हर एक नेगेटिविटी को बैलेंस्ड कर देता है। अब बात करते हैं कि ये जो बृहस्पति है, ये दूसरे भर का धन भाव का स्वामी और पढ़ाई लिखाई कारक क्षेत्र का स्वामी, लगन को भी देख रहा है, राहु को कहीं ना कहीं देख रहा है। क्योंकि गुरु राहु से कम पावरफुल है, इसलिए राहु कोई दोष नहीं बना पाएगा, समझिएगा। नहीं तो गुरु राहु के युति दृष्टि संबंध में दोष बनता है, चंडाल गुरु चांडाल दोष बनता है। लेकिन अगर गुरु
से ज्यादा पावरफुल राहु रहेगा तब ना दोष बनाएगा। दो दो इंसान है, एक अच्छा व्यक्ति एक खराब व्यक्ति है। अगर खराब व्यक्ति में ताकत है तब वो अच्छे व्यक्ति को झुका देगा, अगर अच्छे व्यक्ति में ताकत है वो तो खराब व्यक्ति को झुका देगा। तो वही वाली बात है, दोष तभी बनता जब राहु केतु में बल होता। राहु 5 डिग्री पर है, गुरु अब 20 डिग्री पर है, तो गुरु तो इनको हमेशा बैलेंस कर देगा। राहु केतु के द्वारा जो भी दोष बने थे उसको खत्म कर देगा, क्योंकि केतु गुरु की युति है। ये एक प्रकार के दोष को बताता है, लेकिन फिर भी दोष यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और गुरु को और स्ट्रांग करने के लिए ताकि इसके और अच्छे परिणाम आए, आप इनको पुखराज अभी से दे दीजिए। एक पुखराज रत्न इनको लाइफ टाइम चाहिए, अभी से चाहिए। पंचमे से पढ़ाई लिखाई क्षेत्र कारक स्थान का स्वामी है, छोटा पुखराज 2.5 से 3 रत्ती का पुखराज अभी दे दीजिए। 14 वर्ष के बाद इसको 7 रत्ती में तब्दील कर दीजिए, तो गजब का फायदा देगा। जो राहु केतु के रिगार्डिंग जो भी थोड़े बहुत भी दोष है वो पूर्णतः समाप्त, एकदम खत्म। अब शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र इनका 9वें भाव में बैठा हुआ है, कर्क राशि में, 7वें 12वें घर का स्वामी है, पत्रिकारक स्थान और खर्च के स्थान का स्वामी होके डिग्री वाइज कमजोर होकर 12वें घर, ये आपका 9वें भाव में बैठ गया। कोई दिक्कत नहीं, डिग्री वाइज कमजोर 30% भी फल देगा तो इनफ कैपेबल है कि शादी अच्छे जगह होगी, लग्जरियस लाइफ रहेगी, थोड़ी सुस्तता आएगी, थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति के होंगे, बस इससे ज्यादा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। अब शनि पर विचार करते हैं। मंगल शनि की युति इंजीनियरिंग योग को बताता है, तो टेक्निकल डिग्री ले सकती है। शनि 3रे 4थे घर का स्वामी, तुला राशि में उच्च का होता है, गजब का शनि है, उच्च का शनि है, 3रे घर का स्वामी, तीसरा भी कहीं ना कहीं त्रिक हाउस होता है, द्वादश भाव में बैठना, तो ये बहुत शुभ फलदायी होता है। और शनि के लिए अगर द्वादश भाव में शनि उच्च का हो, कोई ग्रह अगर किसी हाउस में जाके उच्च का हो रहा है तो हाउस कितना ही खराब हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे उसके रिगार्डिंग। शनि अगर द्वादश भाव में बैठे ना, खर्च के हाउस में बैठे ना, तो खर्च बढ़ाता है लेकिन इनकम को 5 गुना बढ़ा देता है। तो शनि की जब भी समय चलेगी ना, आपको गजब का इनकम मिलेगा। और मंगल भी आपका पावरफुल है, मंगल भी विपरीत राजयोग कंडीशंस में है, लग्नेश है, तो शनि मंगल की युति इंजीनियरिंग के योग को बताता है। आप इंजीनियरिंग की डिग्री दिलवाने के बाद इनको यूपीएससी के लिए डाल देना तैयारी करने के लिए, और इंजीनियर ये बहुत बेहतरीन बन सकती है। इनका आईआईटी वगैरह भी आराम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस अभी से प्रयासरत रहे। टेक्निकली ये बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं। शनि इनको बहुत ही अच्छा परिणाम दे रहा है, तो बस केवल यही करना है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर इनसे जल चढ़वाना है, या फिर शनि मंदिर विजिट करा के इनको जल चढ़ाना है। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, शनि इनका पावरफुल है, अच्छा फल देगा, थोड़ा खर्च की स्थिति को बढ़ाएगा, बस इतना ही करेगा। लेकिन इंजीनियरिंग के प्रबल योग को बता रहा है, शनि मंगल की अच्छी युति है। क्योंकि शनि इनका द्वादश भाव में बैठा है, द्वादश भाव भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है आपके सरकारी क्षेत्र से, हाउस से। दूसरा खर्च के हाउस का स्वामी है, तो इंसान तभी खर्च करेगा ना जब उसके पास पैसे होंगे, तो पैसा बहुत देता है। ये एक रियल कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। बोल दिया आप खर्चीले प्रवृत्ति के हैं भाई, आपके पास 10 रुपए रहेगा तो आप क्या ही खर्च कर लोगे, कम से कम आपके पास 10 करोड़ रहेगा तभी तो खर्च करोगे। तो शनि उतना पैसा देगा, बस खर्चा कराएगा, क्या दिक्कत है इसमें। अब विचार करते हैं राहु पर। राहु इनका वृश्चिक राशि में है, पहले घर में बैठा है, तो डिग्री वाइज कमजोर है ना, थोड़ा माइंड विचलित रहेगा। ऐसे लोगों का माइंड बड़ा विचलित रहता है। तो ये चूंकि गुरु इनको बैलेंस कर रहा है, तो गुरु को और बल देंगे तो और बैलेंस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल्का फल्का विचलन आएगा। केतु 7म भाव में बैठा है, शादी लेट से कराएगा, याद रखना, वृश्चिक राशि में लेट से कराएगा, क्योंकि मेहनती भी ये बनाएगा, लेकिन फिर गुरु इसको बैलेंस्ड कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पुखराज इनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा, तो ये तो आप इनको दे ही दीजिए। अभी मैं विचार करता हूं समय पर। समय का बड़ा महत्व होता है। अभी जो इनका समय चल रहा है बुध का 2026 तक, बुध तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, थोड़ा अस्त कंडीशन में, लेकिन जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुध के बाद आएगा केतु, 2033 तक में इनकी आयु हो जाएगी, 2012 का डेट ऑफ बर्थ था, 10-20 वर्ष। तो केतु के बाद आएगा शुक्र तो ऐसे बढ़िया है, तो लगभग 20 साल के बाद जिंदगी ऐसे बेहतर है। और केतु में भी समय कोई बहुत खराब नहीं रहना है, क्योंकि केतु गुरु के साथ है ना, मेहनत कराएगा, गुरु के स्वरूप केतु का फल आएगा। कहते हैं ना कि अगर आप खराब इंसान के साथ, अच्छे इंसान के साथ है, चूंकि गुरु के साथ केतु बैठा हुआ है, तो गुरु बहुत अच्छा है, बली है, और गुरु समझाते चूंकि केतु कम पावरफुल है गुरु से, तो गुरु की बात उनको मानना पड़ेगा, हंस के रोके। तो समझाते केतु के साइड इफेक्ट को, नेगेटिव इंपैक्ट को पॉजिटिव में बदल देगा। कहते हैं ना कि एक गुनहगार को अगर आप जेल में रख देते हो 5 साल, तो उसको भी समझ में आ जाता है। तो गुरु के साथ केतु जेल में है, और जब भी केतु को गलत काम करेगा तो गुरु उसको बैलेंस करने के लिए है, और धीरे धीरे सीखते केतु भी सीख जाएगा कि मुझे गलत काम नहीं करना है। तो केतु के 2026 के बाद आपकी जिंदगी पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। और 2033 के बाद तो आपका समय है, कैरियर का समय है, 20 वर्ष का शुक्र है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये था इनके कुंडली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से कुंडली हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।